नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे जुलाई माह के अंतिम सप्ताह के बारे में, अंतिम सप्ताह के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं। आज क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में दुनिया के 5 सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? पहला ऑप्शन है जेफ बेजोस, दूसरा है बिल गेट्स, तीसरा है बर्नार्ड आर्नोल्ड, चौथा ऑप्शन है मुकेश अंबानी। ठीक है, अब बात करें इसके आंसर के बारे में, जिसका आंसर है मुकेश अंबानी। हाल ही में दुनिया के 5 सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं मुकेश अंबानी। यह भारत के बिजनेसमैन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी के मालिक है। किसके? रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी के मालिक हैं ये। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कंपनी है उसके मालिक हैं, और इनके अलावा जियो कंपनी है वो भी ली है। ठीक है, और ये आईपीएल में मुंबई इंडियंस के टीम के मालिक भी हैं। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शन नंबर 1 है कि जेफ बेजोस। ये कौन है? दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। कौन है? सबसे अमीर व्यक्ति है जेफ बेजोस। सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस है। ठीक है, ये कौन है? ये अमेजन जो कंपनी है उसके सीईओ है। अमेजन के सीईओ है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? जेफ बेजोस, जो अमेजन कंपनी के सीईओ है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन बिल गेट्स के बारे में। ये दुनिया के नंबर 2, दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं बिल गेट्स। ये कौन है? माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके संस्थापक है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और सीईओ है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स। तीसरा ऑप्शन बर्नार्ड आर्नोल्ड, यह है नंबर 3 सबसे अमीर व्यक्ति। नंबर 5 मुकेश अंबानी। अब बात आती है कि नंबर 4 पे कौन रहेगा? तो नंबर 4 पे है मार्क जुकरबर्ग। ये कौन आप जानते हो? ये फेसबुक के संस्थापक हैं। मार्क जुकरबर्ग कौन है? फेसबुक के संस्थापक हैं और सीईओ हैं। ये दुनिया के सबसे चौथे अमीर व्यक्ति हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि दुनिया के 5 सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं मुकेश अंबानी। पहले नंबर पे जेफ बेजोस, दूसरे नंबर पे बिल गेट्स, तीसरे बर्नार्ड आर्नोल्ड, चौथे पे है मार्क जुकरबर्ग और 5वें पे मुकेश अंबानी। हाल ही की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कि हाल ही में किस आईएएस अधिकारी को ब्रिक्स मानव सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? ब्रिक्स सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन है संगीता रेड्डी, दूसरा है नीता अंबानी, तीसरा है टीना डाबी, चौथा है टीना अंबानी। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन पूछा कि किस आईएएस अधिकारी को ब्रिक्स मानव सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ठीक है, इसका राइट आंसर होगा टीना डाबी। और टीना डाबी कौन है? आपको पता हो तो आईएएस 2015 में ये टॉपर रही थी। आईएएस 2015 में टॉपर रही थी। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक थी इनकी टीना डाबी की। और अभी कहाँ है? अभी ये भीलवाड़ा राजस्थान में एसडीएम है। भीलवाड़ा राजस्थान में एसडीएम है भीलवाड़ा में। ठीक है, अभी इनको क्यों नियुक्त किया गया? इन्होंने हाल ही में कोरोना महामारी के दौरान भीलवाड़ा जिले में बहुत ही अच्छा कार्य किया। कोरोना के बीच वहां सबसे ज्यादा राजस्थान में स्टार्ट में कोरोना के मरीज थे, लेकिन इन्होंने दिन रात ड्यूटी करके अपना जो प्लान होता है कि चारों तरफ उस हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और जो कोरोना की जो महामारी का जो फैलाव था वहां पे उसको कंट्रोल किया, काफी हद तक बहुत सुधार किया है उस क्षेत्र के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं संगीता रेड्डी के बारे में। संगीता रेड्डी कौन है? ये फिक्की जो संस्था है उसकी अध्यक्ष है संगीता रेड्डी। ठीक है, और नीता अंबानी कौन है? नीता अंबानी है मुकेश अंबानी की पत्नी है और मुंबई इंडियंस की सहमालकिन है। ठीक है, मुंबई इंडियंस की सहमालकिन है। कौन है? नीता अंबानी। इसके अलावा ये कई चैरिटी फाउंडेशन भी चलाती है और बच्चों के एजुकेशन के लिए इनका एक दृष्टि फाउंडेशन भी है, बहुत अच्छा काम करे समाज सेवा के लिए भी। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन टीना अंबानी, यह है अनिल अंबानी की पत्नी। इनकी अनिल अंबानी की पत्नी है ये। ठीक है, सबको नियुक्त किया गया है तो है टीना डाबी, एसडीएम है भीलवाड़ा की। और कोरोना महामारी के दौरान इन्होंने भीलवाड़ा क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, इस बीमारी की रोकथाम के लिए किया है। ब्रिक्स एक वर्ल्ड वाइड संस्था है जो विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था से संबंधित है। इसमें 5 देश सदस्य हैं। कितने? 5 देश। कौन कौन से हैं?
एक है भूटान, एक है रूस, एक है चीन, एक है इंडिया, एक है साउथ अफ्रीका यानी दक्षिणी अफ्रीका। कितने देश हैं इसमें? 5 देश हैं। ब्रिक्स में कितने देश हैं? 5 देश हैं। ठीक है। बी से भूटान, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन और एस से साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है। के बारे में क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में जारी इंटरनेट स्पीड रैंकिंग 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? पहला ऑप्शन है 117, दूसरा 119, तीसरा 129, चौथा 151। जिसमें भारत का स्थान रहा 129। कौन सा स्थान रहा है? 129वां स्थान रहा भारत का। और नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे है दक्षिण कोरिया। कौन है? दक्षिण कोरिया। नंबर 1 पे कौन है? दक्षिण कोरिया, जो इंटरनेट स्पीड के मामले में नंबर 1 है। एक और बात दक्षिण कोरिया के बारे में कि 5G टेस्टिंग करने वाला विश्व का पहला देश है दक्षिण कोरिया। 5G टेस्टिंग करने वाला अभी आया नहीं, लेकिन जो 5G की जो टेस्टिंग है सबसे पहले दुनिया में दक्षिण कोरिया ने की है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत का कौन सा स्थान रहा है इंटरनेट स्पीड में? 129वां। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अभिनेता सोनू सूद ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है महाजॉब्स पोर्टल, दूसरा है आरोग्य सेतु, तीसरा है बॉलीवुड ऐप, चौथा है प्रवासी रोजगार ऐप। आपको पता होगा हाल ही में कोरोना महामारी के दौरान ये बहुत ही चर्चा में रहे हैं और इनसे संबंधित क्वेश्चन जो भी हैं वो बढ़ते हैं। इन्होंने बहुत से लोगों को जो दूसरी राज्य में फंसे थे उनको अपने घर तक पहुंचाया था। जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उनसे भी बहुत अच्छा इन्होंने कार्य किया था, लाखों लोगों को घर पे पहुंचाया था। तो इन्होंने एक ऐप अभी लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो आपको पता हो तो महाजॉब्स पोर्टल थोड़े दिनों पहले लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि ये महाराष्ट्र ने लॉन्च किया, महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया। तो ये तो ऑप्शन आउट हो गया। दूसरा ऑप्शन आरोग्य सेतु, आप सबको पता होगा कि भारत सरकार ने लॉन्च किया। ये किसने किया? भारत सरकार ने। तीसरा बॉलीवुड ऐप, ये कोई ऐप नहीं है। ठीक है, ये कोई ऐप नहीं है। अब बच्चा कौन सा? बी प्रवासी रोजगार है। इन्होंने क्या काम किया था कि कोरोना महामारी के दौरान जो प्रवासी थे, जो दूसरे राज्य में रोजगार के लिए गए हुए थे लोग, उनको अपने घर पे पहुंचाया था। तो मतलब प्रवासियों को पहुंचाया था। प्रवासी रोजगार लॉन्च किया है। इसका क्या उद्देश्य है कि जो प्रवासी अपने राज्य में लौटे हैं वापस, तो उनको रोजगार देने के लिए लॉन्च किया है। यहाँ पे उनको हर तरह की रोजगार संबंधित जानकारी मिलेगी, रोजगार मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा लॉन्च किया? प्रवासी रोजगार है। एक और बात कि महाराष्ट्र में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? महाजॉब्स। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि भारत सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आरोग्य सेतु है। कौन सा आरोग्य सेतु है? भारत सरकार ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में 21वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? पहला ऑप्शन है 15 अगस्त, दूसरा है 16 दिसंबर, तीसरा है 11 जुलाई, चौथा है 26 जुलाई। तो आपको पता हो तभी बात कर रहे हैं जुलाई की। तो जुलाई में से इन दोनों में से एक आंसर आएगा। तो आपको पता हो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व जनसंख्या दिवस। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। 11 जुलाई कौन सा दिवस? विश्व जनसंख्या दिवस। बचा कौन सा ऑप्शन? डी। ये 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस। इसके बारे में बात करें क्यों मनाया जाता है? 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल में जो पाकिस्तानी घुसपैठे थे उन पर विजय प्राप्त की थी। कब की थी? 26 जुलाई 1999। सीमा में कारगिल में घुसपैठ कर दी थी। उसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया। कौन सा? ऑपरेशन विजय चलाकर वहां पे विजय प्राप्त की थी। ऑपरेशन विजय चलाकर वहां पे विजय प्राप्त की थी 26 जुलाई 1999। कब? 26 जुलाई 1999। उनकी याद में, उस याद में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ऑपरेशन विजय भारत द्वारा था। ये कौन से द्वारा था? इस ऑपरेशन का नाम क्या दिया था? भारत ने दिया था ऑपरेशन विजय। और पाकिस्तान ने क्या नाम दिया था? ऑपरेशन बदर। ऑपरेशन बदर नाम दिया था पाकिस्तानी इस ऑपरेशन को। ठीक है, ये दिया था। और भारत ने ऑपरेशन विजय। पूछा गया क्वेश्चन है कि कारगिल जो युद्ध हुआ था 1999 में, उसमें भारत ने जो अभियान था, विजय अभियान था, उसको क्या नाम दिया था? ऑपरेशन विजय नाम दिया था। और पाकिस्तान ने दिया था ऑपरेशन बदर। ये दिया था पाकिस्तान ने नाम। ठीक है, पाकिस्तान ने दिया था ऑपरेशन बदर। ओके, बात करते हैं पहले ऑप्शन के बारे में। पहले ऑप्शन को पता है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है भारत में। कौन सा दिवस? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को। ठीक है। देखो ऑप्शन हो रहा है 16 दिसंबर। इस दिन मनाया जाता है विजय दिवस। कौन सा दिवस?
विजय दिवस। अब यहाँ कंफ्यूजन ये है कि इसमें अभी आ रहा है कि उसकी बात कर रहे हैं कारगिल विजय दिवस। यहाँ विजय दिवस की एक डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि कारगिल विजय दिवस 26 जनवरी 1999 को तो भारत ने कारगिल में विजय प्राप्त की थी, पाकिस्तान द्वारा युद्ध हुआ था, उसमें विजय प्राप्त की उसकी याद में मनाया जाता है। ये 16 दिसंबर। ये भी एक और युद्ध हुआ था भारत के 1971 में। भारत में 1971 में युद्ध हुआ था, उसकी विजय प्राप्त की थी 16 दिसंबर 1971 को। इस विजय के बाद भारत ने बांग्लादेश एक नाम का एक अलग देश बनाया, जो भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश, वो 16 दिसंबर 1971 को अस्तित्व में आया था इस युद्ध के बाद। एक नाम चर्चा में है गुंजन सक्सेना, आपने सुना होगा, देखा होगा, तो गुंजन सक्सेना ये कौन थी? ये थी भारत की पहली महिला वायुसेना पायलट। भारत की पहली महिला वायुसेना पायलट थी। भारत की पहली महिला वायुसेना पायलट थी गुंजन सक्सेना, वायुसेना पायलट। ठीक है, गुंजन सक्सेना थी। कौन थी? गुंजन सक्सेना थी, वायुसेना पायलट। हमें चर्चा में क्यों है कि हाल ही में इन पे एक मूवी रिलीज होने जा रही है कारगिल गर्ल के नाम से। किसके नाम से? कारगिल गर्ल के नाम से। फिल्म का नाम है सॉरी, इनको गुंजन सक्सेना कारगिल गर्ल भी कहा जाता है। मैं लिखने में उपनाम को दे रखा, तो मूवी का नाम है गुंजन सक्सेना। गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, द कारगिल गर्ल। ठीक है, ये अगस्त में रिलीज हो रही है, अगस्त 2020 में रिलीज हो रही है। क्वेश्चन बनता है कि गुंजन सक्सेना कौन है? पहली महिला वायुसेना पायलट है, मूवी आ रही है गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल के नाम से। इसमें मुख्य भूमिका निभाई है, किसने निभाई है? वो निभाई है जानवी कपूर ने। किसने? जानवी कपूर ने। जानवी कपूर ने की मुख्य भूमिका निभाई है गुंजन सक्सेना की। जानवी कपूर श्रीदेवी की बेटी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे घातक मिसाइल जिरकोन का सफल परीक्षण किया? पहला ऑप्शन भारत, दूसरा चीन, तीसरा है रूस, चौथा है अमेरिका। कौन सी मिसाइल की बात हो रही है? जिरकोन मिसाइल की। जिरकोन मिसाइल का हाल ही में किस देश ने सफल परीक्षण किया है? दुनिया की सबसे घातक, सबसे भयंकर, मतलब सबसे घातक मिसाइल है जिरकोन। उसका परीक्षण किस देश ने किया है? उसका परीक्षण किया है रूस ने। किसने किया? रूस ने। रूस ने जिरकोन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो दुनिया की सबसे घातक मिसाइल है। और रूस की बात हो रही है, रूस की राजधानी है, रूस की राजधानी है मॉस्को। क्या है? मॉस्को। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। सबसे बड़ा देश है रूस। रूस क्या है? सबसे बड़ा देश है। रूस की राजधानी मॉस्को है। अगर रूस के प्रधानमंत्री की बात करें, रूस के प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री हैं, रूस के प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव। दिमित्री मेदवेदेव ये राष्ट्रपति हैं, सॉरी प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव। राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति है आपके, राष्ट्रपति कौन है रूस के? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन यह रूस के राष्ट्रपति हैं, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, तो रूस जिरकोन मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? रूस ने किया है। रूस की बात करें तो रूस सबसे बड़ा देश है दुनिया का क्षेत्रफल के हिसाब से, और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश है चीन। ठीक है, तो सबसे बड़ा देश है, इसकी राजधानी मॉस्को है, प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में मध्य प्रदेश का राज्यपाल किसे बनाया गया है? तो पहला ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, दूसरा है किरण बेदी, तीसरा है नजमा हेपतुल्ला, चौथा है आनंदीबेन पटेल। तो आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो इससे पहले बात करें सरोजिनी नायडू के बारे में। तो आपको पता होती है भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू। कहाँ की बनी थी पहली बार? यूपी में। भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, जो यूपी की राज्यपाल रही थी। और दूसरा ऑप्शन आता है किरण बेदी की, ये है पांडिचेरी, जिसको बोलते हैं पुदुचेरी, आजकल इसको पुदुचेरी बोलते हैं, उसकी उपराज्यपाल है। पुदुचेरी उपराज्यपाल कौन है? किरण बेदी।
उपराज्यपाल हैं पुदुचेरी की किरण बेदी। आपको पता हो तो किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की भारतीय पहली महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी थी। अभी हाल में अभी वर्तमान में ये पुदुचेरी, जिसको पहले पांडिचेरी बोलते थे, उसकी उपराज्यपाल है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, नजमा हेपतुल्ला, यह है मणिपुर की राज्यपाल। कहाँ की? मणिपुर की राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर राज्यपाल कौन है? नजमा हेपतुल्ला, मणिपुर की राज्यपाल। ऑप्शन बचा कौन सा? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल के बारे में बात करें तो अभी इनको मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है, लेकिन इसके साथ ही ये उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है। तो उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है। किसकी? उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है कौन? आनंदीबेन पटेल। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन? अभी आनंदीबेन पटेल। ठीक है, एक और बात के बारे में, ये गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही थी। गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, गुजरात की पहली महिला सीएम थी। गुजरात की पहली महिला सीएम कौन थी? तो आनंदीबेन पटेल थी। ठीक है, कभी क्वेश्चन आ जाए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी वो क्यों बनाया गया कि हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया। इनका लालजी टंडन का निधन हो गया, उनके बाद आनंदीबेन पटेल को बनाया गया। लालजी टंडन का निधन हो गया, निधन होने के बाद बनाया गया किसे? आनंदीबेन पटेल। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, हाल ही में लालजी टंडन का निधन हुआ है, वो किस राज्य के राज्यपाल थे? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल। आइए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में भारत ने किस देश से राफेल विमान खरीदे हैं? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा अमेरिका, तीसरा जापान, चौथा फ्रांस। तो आपको पता है भारत और चीन के बीच में तनातनी चल रही, सीमा पर भी माहौल ठीक नहीं है, तो इस देश से कई सारे चीन के ऐप भी भारत में बैन किए हैं, व्यापार पे फर्क पड़ा है। तो इस देश से तो भी कोई समझौता करने का सवाल ही नहीं उठता। तीन ऑप्शन उनमें से राइट आंसर होगा फ्रांस। अब बात करें राफेल की। राफेल खरीदना किस देश से खरीदा? भारत ने फ्रांस से। अब ये याद करिए, एक ट्रिक कंफ्यूज होता है किस देश से खरीदा है। तो देखिए इसमें आ रहा फ्रा या है, वैसे फल या है, राफेल फ्रांस, और देशों में एफ मतलब है नहीं आ रहा, तो इसी में आ रहा फ्रांस राफेल फ्रांस। तो थोड़ा सा लिंक कर लेना, याद करने का तरीका है। फ्रांस से 5 विमान, 5 राफेल खरीदे हैं जो भारत आ चुके हैं। टोटल समझौता हुआ है 36 का। 36 राफेल विमान का समझौता हुआ भारत और फ्रांस के बीच। 36 राफेल खरीदने हैं, इनका समझौता हुआ है। ठीक है, और हाल ही में 36 में से 5 राफेल भारत पहुंच चुके हैं। कहां पहुंच गए? भारत पहुंच गए हैं। भारत इनको लाया गया है। ठीक है, भारत ले आए हैं 5 राफेल को। ठीक है, और सबसे पहले पूछे कि 5 अभी हाल ही में फ्रांस से 5 राफेल खरीदे और भारत आ गए हैं, तो वापस में सबसे पहले कहाँ आए हैं? तो अंबाला कैंट पे आए। कहाँ पे? अंबाला एयरबेस है ना, वहाँ पे अंबाला एयरबेस पे, वहाँ पे इनको भी रखा गया। आज 500 को वहाँ तैनात किया गया अंबाला एयरबेस पे। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, कहाँ है? अंबाला एयरबेस पे। 36 की बात खरीदने की बात हुई है, सौदा हुआ है 58,000 करोड़ का। कितने करोड़ का? 58,000 करोड़ का। 58,000 करोड़ का सौदा। भारत जो फ्रांस के बीच राफेल का जो सौदा हुआ है वो 58,000 करोड़ रुपए की डील हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना कि किस देश से खरीदे राफेल? तो फ्रांस से खरीदे हैं। 36 खरीदने हैं, उनमें से 5 राफेल भारत पहुंच गए हैं। सबसे पहले अंबाला एयरबेस पे पहुंचे, वहां को रखा गया है, और 58,000 करोड़ की डील है, और 36 राफेल खरीदने हुए। क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में डीआरडीओ द्वारा विकसित भारतीय सेना हेतु स्वदेशी ड्रोन का नाम क्या है? ऑप्शन अग्नि, नाग, आकाश, भारत। इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आपको पता होगा अग्नि, नाग, आकाश से ऑलरेडी भारत के पहले से ही मिसाइल के नाम है। ये तीनों क्या है? मिसाइल के नाम है। नाग, आकाश और पृथ्वी क्या है? भारतीय मिसाइल के नाम है। भारतीय मिसाइल है, इनके नाम क्या है? पृथ्वी, नाग, आकाश, इनके नाम है ये जो भी है। ठीक है, अग्नि, नाग, आकाश। तो बताओ ऑप्शन कौन सा? भारत। तो हाल ही में 2020 में भारत नाम से भारतीय स्वदेशी ड्रोन बनाया गया है डीआरडीओ द्वारा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत में स्वदेशी ड्रोन जिसका नाम भारत का किसने बनाया? डीआरडीओ ने बनाया है 2020 में लेटेस्ट में, याद रखना।
और तीनों अग्नि, नाग, आकाश, ये तीनों हैं भारतीय मिसाइलों के नाम हैं। वाली बात है क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। हाल ही में एस्टिमेशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना में 86% हथियार किस देश के हैं? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है चीन, चौथा है नेपाल। इसका राइट आंसर होगा रूस। तो भारतीय सेना में 86% हथियार हैं वो रूस देश के। किस देश से लिए गए? रूस से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हाल ही में, ठीक है, 86% रूस से लिए गए हथियार। ओके, क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन राजस्थान, दूसरा केरल, तीसरा गोवा, चौथा पंजाब। इसका राइट आंसर होगा केरल। हाल ही में केरल राज्य में भारतीय नौसेना का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा अबू धाबी, तीसरा है रूस, चौथा श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर होगा अबू धाबी में। कहाँ होगा? अबू धाबी में। अबू धाबी में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। भारत किस पड़ोसी देश में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा श्रीलंका, तीसरा नेपाल, चौथा जापान। इस श्रीलंका में करेगा। बात तीनों क्वेश्चन के बारे में। तीनों क्वेश्चन में बात ये कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क, सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? वो केरल में किया गया है। दूसरा सबसे बड़ा दुनिया में सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? वो अबू धाबी में। तीसरा है कि किस पड़ोसी देश में सौर ऊर्जा पार्क भारत स्थापित करेगा? तो श्रीलंका में करेगा। तीनों सौर ऊर्जा के क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कंफ्यूजन होगा तो याद रखना। भारत का सबसे बड़ा नौसेना केरल में, दुनिया का सबसे बड़ा अबू धाबी में, भारत किस देश में करेगा स्थापित? तो श्रीलंका में करेगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 के हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पीछे छोड़कर कौन नंबर 1 ऑलराउंडर बना? पहला ऑप्शन है क्रिस गेल, दूसरा है रविंद्र जडेजा, तीसरा है बेन स्टोक्स, चौथा है सुरेश रैना। अभी बात हो रही कि आईसीसी टेस्ट लेकिन जेसन होल्डर को पीछे छोड़ कौन नंबर 1 ऑलराउंडर बना? आईसीसी टेस्ट रैंकिंग क्या होती है? क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी। क्या संस्था? आईसीसी। आईसीसी क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है जो क्रिकेट को चलाती है, ठीक है, नियम बनाती है। अभी भी जो रैंकिंग जारी हुई है उसमें नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बना है? इसमें नंबर 1 ऑलराउंडर बना बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स की बात करती है, इंग्लैंड का खिलाड़ी है। कहाँ का? इंग्लैंड का खिलाड़ी है। और एक और बात मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप में 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन रहा था? तो फाइनल मैन ऑफ द मैच था बेन स्टोक्स। ठीक है, मैन ऑफ द मैच कौन था? बेन स्टोक्स था मैन ऑफ द मैच। याद रखना इसको। 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच बेन स्टोक्स था। हाल ही में नंबर 1 ऑलराउंडर बने हैं। एक और बात करें क्रिस गेल की। क्रिस गेल की बुक आई थी सिक्स मशीन। तो याद रखना ये क्रिस गेल की बुक है। पूछा गया क्वेश्चन है एक बार, तो क्रिस गेल की बुक है सिक्स मशीन। तो इसका नाम याद रखना। और रविंद्र जडेजा और सुरेश रैना दोनों भारत के खिलाड़ी हैं। ये दोनों इंडिया के खिलाड़ी हैं। कोई पूछ ले किस देश के खिलाड़ी हैं या फिर खेल का नाम किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, और ये जेसन होल्डर की बात, जेसन होल्डर वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान है। वेस्ट इंडीज टीम के खिलाड़ी हैं जेसन होल्डर, याद रखना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? पहला है असम, दूसरा ओडिशा, तीसरा गोवा, चौथा केरल। इसका राइट आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा ने ट्रांसजेंडर समुदाय को मधु बाबू पेंशन योजना में शामिल किया है। ओडिशा से एक और बात, अभी लेटेस्ट में भी हाल ही में ओडिशा में पीले कलर का पीला दुर्लभ प्रजाति का कछुआ भी मिला है। वो कहाँ मिला? ओडिशा में। तो इसको भी याद रखना। पीला कछुआ कहाँ मिला है? ओडिशा में। पीला कछुआ मिला ओडिशा में। पीला कछुआ ओडिशा में। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ पाससेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? भारतीय नौसेना ने पाससेक्स अभ्यास का आयोजन किस देश के साथ किया है? पहला है चीन, दूसरा नेपाल, तीसरा अमेरिका, चौथा श्रीलंका।
तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका के साथ भारतीय नौसेना ने पासिक्स युद्धाभ्यास का आयोजन किया। किसका? पासिक्स का 2020 में। तो याद रखना युद्धाभ्यास हर एग्जाम में पूछे जाते किसी देश के मध्यवर्ती में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली शहद जांच प्रयोगशाला गुजरात के किस जिले में स्थापित की गई है? पहला ऑप्शन है अहमदाबाद, दूसरा भावनगर, तीसरा आनंद, चौथा है सूरत। ठीक है, चार ऑप्शन है कि भारत की पहली शहद जांच प्रयोगशाला गुजरात किस जिले में स्थापित की गई है? तो उसका राइट आंसर आनंद जिले में। आनंद जिला है गुजरात में, वहां पे शहद जांच प्रयोगशाला स्थापित की। याद करने का तरीका, आपने शहद चखा, शहद की जांच की, शहद चखा या शहद का टेस्ट लिया तो क्या है? आपको आनंद आया। क्या है? आनंद आया। आपने शहद चखा तो आपको आनंद आया, मजा आया। ठीक है, तो लिंक कर लेना कि शहद खाने के बाद आनंद आता है, मजा आता है। तो आनंद जिले में स्थापित की गई है। एक और बात की अहमदाबाद आया है यहाँ पे, तो अहमदाबाद क्या है? अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं अहमदाबाद को, भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं हैदराबाद इसको, सॉरी अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। ठीक है, और भावनगर, यहाँ पे प्याज की मंडी लगती है गुजरात में, प्याज की मंडी लगती है भावनगर। गुजरात की प्याज बहुत फेमस है पूरी इंडिया में। ठीक है, तो याद रखना इसको, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में कौन से राज्य ने चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की 2021 में मेजबानी करेगा ये घोषणा की? पहला ऑप्शन असम, दूसरा हरियाणा, तीसरा गोवा, चौथा महाराष्ट्र। पूछा है कि हाल ही में कौन से राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में आयोजन करेगी? किस राज्य ने की? जिसका राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होगा। ये क्या है? भारत सरकार ने ये खिलाड़ियों के लिए, खेलों के लिए गेम्स की शुरुआत, इसका नाम खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, तो ओलंपिक के लिए खिलाड़ी तैयार करने में मदद करेगा। इसका आयोजन 21 में कहाँ होगा? हरियाणा में। तो बात करते हैं कि किस में हरियाणा वो 2020 में कहाँ हुआ था? 2020 में हुआ था असम में, असम के गुवाहाटी शहर में, असम राज्य के गुवाहाटी के शहर में, असम राज्य गुवाहाटी शहर में हुआ था 2020 में। 2020 में हुआ, उसमें क्वेश्चन बढ़ता है कि सबसे ज्यादा पदक किसने जीते? सबसे ज्यादा पदक किसने जीते 2020 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में? तो सबसे ज्यादा पदक जीते हैं महाराष्ट्र ने। सबसे पदक जीते महाराष्ट्र ने जीते। कितने जीते? 256 पदक जीते थे महाराष्ट्र ने। ठीक है, ये बात होगी खेलो इंडिया यूथ गेम्स नेक्स्ट ईयर 2021 में आयोजन होगा हरियाणा में। इससे पहले 2020 में हुआ था असम के गुवाहाटी शहर में। सबसे ज्यादा पदक वहां जीते थे महाराष्ट्र ने, 256 पदक जीते थे। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है नरेंद्र बत्रा, दूसरा है नीलम कपूर, तीसरा है अनीता डे फ्रेंटेज, चौथा है थॉमस बाच। ठीक है, तो बात करें तो इसका राइट आंसर, तो राइट आंसर अनीता डे फ्रेंटेज, अनीता डे फ्रेंटेज। ठीक है, इसका आंसर है। अब बात करें, ये पूछा है उपाध्यक्ष, अब अध्यक्ष कौन है इसका? तो इसका अध्यक्ष है ये थॉमस बाच, ये है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है। ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाच। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाच। ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जिसके अध्यक्ष की बात हुई है। बात करें भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा। भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा है, जो भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा है। ठीक है, और एक ऑप्शन हो रहा है नीलम कपूर। नीलम कपूर ये ऑप्शन आया है, ये क्या है? इस साई जो है भारतीय खेल प्राधिकरण, एक डिपार्टमेंट है भारतीय खेल प्राधिकरण, उसकी महानिदेशक है। साई की महानिदेशक है नीलम कपूर। कौन है? नीलम कपूर वो है महानिदेशक है। ठीक है, तो पदक किसे बनाएगा? अनीता डे फ्रेंटेज को। इसके अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाच और नरेंद्र बत्रा भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। नीलम कपूर है साई की महानिदेशक। ठीक है, तो अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नंबर 20 के बारे में। हाल ही में किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन चीन, दूसरा भारत, तीसरा जापान, चौथा है यूएई संयुक्त अरब अमीरात।
इसका राइट आंसर होगा UAE, संयुक्त अरब अमीरात। ये हाल ही में पहला मंगल मिशन अभियान, सॉरी, किसने लॉन्च किया? होप। उसका नाम क्या है? होप। ये होप नाम है मंगल मिशन का। उसने लॉन्च किया संयुक्त अरब अमीरात, UAE इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इसने लॉन्च किया। इसकी राजधानी है, राजधानी क्या है इसकी? अबू धाबी। अबू धाबी इसकी राजधानी है। भारत का पहला मंगल मिशन कौन सा था? तो वो था मंगलयान, जो 2013 में लॉन्च किया था। कब किया था? 2013 में। ठीक है, ये भारत का पहला मिशन मंगल था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। हाल ही में किस मशहूर नृत्यांगना कोरियोग्राफर का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? वो कौन थे? तो इसी उम्र में निधन हुआ है। ऑप्शन है सरोज खान, दूसरा अमला शंकर, तीसरा कुमकुम, चौथा है उषा गांगुली। तो आपको पता हो तो सरोज खान भी कोरियोग्राफर थी, नृत्यांगना थी, और एक और आंसर आता है। इसका राइट आंसर होगा अमला शंकर। अब आप कहोगे सर सरोज खान भी नृत्यांगना कोरियोग्राफर थी, उनका भी हाल ही में निधन हुआ। ठीक है, दोनों बात सही है आपकी। राइट आंसर दोनों, अमला शंकर और सरोज खान दोनों है नृत्यांगना की कोरियोग्राफर थी। ठीक है, लेकिन 101 उम्र की बात हो रही है, 101 वर्ष की उम्र की बात हो तो इसका राइट आंसर होगा अमला शंकर। और सरोज खान लगभग 83 उम्र की 83 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। ये भी कोरियोग्राफर थे। अगर दोनों कोई भी ऑप्शन आए 101 वर्ष की उम्र का बात करें तो उसका आंसर होगा अमला शंकर। और अगर ऑप्शन यही आए सर उसका तो आंसर यही होगा, और यही आए तो यही होगा। ठीक है, तो देख लेना इसको अच्छे से। और एक और ऑप्शन है कुमकुम। ये कौन है? ये अभिनेत्री है, बॉलीवुड की अभिनेत्री है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। कुमकुम का भी हाल ही में निधन हुआ। ये बॉलीवुड की हीरोइन है, अभिनेत्री है। एक और ऑप्शन है उषा गांगुली। ये कौन है? ये मशहूर रंगकर्मी एवं समाज सेवी थी, रंगकर्मी एवं समाज सेवी थी, जिनका 2020 में निधन हुआ है। ठीक है, इसको भी याद रखना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, दोनों याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 22 है कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वतंत्र मंगल मिशन तियानवें फर्स्ट लॉन्च किया है? ऑप्शन है भारत, चीन, जापान, UAE। तो आपको हाल ही में बताओ, अभी लास्ट टाइम भी बात की थोड़ी देर पहले, UAE ने भी कौन सा मिशन लॉन्च किया था? होप। UAE ने होप मंगल मिशन ने लॉन्च किया था। होप मंगल मिशन किसने लॉन्च किया? UAE ने। तो वो तो हट गया। भारत का था मंगलयान, ये भी ऑप्शन से हट गया। ठीक है, अब बात है चाइना और जापान की। इसका राइट आंसर है चाइना। चीन ने तियानवें फर्स्ट लॉन्च किया है मंगल मिशन, पहला स्वतंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजस्थान में पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला है? कोटा, जयपुर, दौसा, जोधपुर। इसका राइट आंसर होगा जयपुर। जयपुर में कहाँ? जयपुर में SMS हॉस्पिटल में। जयपुर में कहाँ? SMS हॉस्पिटल में। एक और बात पूछा जाता है कि SMS स्टेडियम कहाँ है? तो राजस्थान के जयपुर शहर में SMS स्टेडियम। ठीक है, ये भी याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है हाल ही में टेस्ट में 500 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के दूसरे गेंदबाज कौन बने हैं? पहला ऑप्शन मुथैया मुरलीधरन, दूसरा सहवाग, तीसरा है जेम्स एंडरसन, चौथा स्टुअर्ट ब्रॉड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है स्टुअर्ट ब्रॉड। यह हाल ही में इंग्लैंड के 500 विकेट लेने वाले टेस्ट में दूसरे गेंदबाज बने हैं। ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, है ना। दूसरे गेंदबाज ने 500 विकेट लिए हुए। और इनसे पहले खिलाड़ी इंग्लैंड कौन से 500 विकेट लिए हुए थे? जेम्स एंडरसन। इन्होंने 500 विकेट फर्स्ट इंग्लैंड के खिलाड़ी थे, फर्स्ट इंग्लैंड प्लेयर थे। वो कौन थे? जेम्स एंडरसन। उन्होंने 500 विकेट टेस्ट क्रिकेट में लिए थे। अब बात करें टेस्ट में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम है? टेस्ट में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड है मुथैया मुरलीधरन के नाम। 800 विकेट लिए हैं इन्होंने टेस्ट में। एंड वनडे में भी सबसे ज्यादा टेस्ट और वनडे में विकेट है। टेस्ट एंड ODI बोले तो वनडे, ODI में विकेट हैं किसके हैं? मुथैया मुरलीधरन के हैं। टेस्ट और वनडे सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं मुथैया मुरलीधरन। इस श्रीलंका के प्लेयर हैं, श्रीलंका के खिलाड़ी थे, अभी तक संन्यास ले चुके हैं। और T20 से ज्यादा विकेट है लसित मलिंगा, वो भी श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। बात है सहवाग, ये दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टेस्ट में गेंदबाज हैं ऑस्ट्रेलिया। पूछा जाता है कि कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। और एक बार क्रिकेट की सुनाया होगा कि बुक का नाम है नो स्पिन।
क्या नाम है, नो स्पिन की बायोग्राफी है। ठीक, इसके लेखक कौन है नो स्पिन के, तो सेहवाग है इसके लेखक। कौन है, सेहवाग। पूछा जाता है किसने। एस्टन ट्रोट कौन है, आपने क्रिकेट देखा 2007 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, भारत के धुरंधर बल्लेबाज युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर लगातार 6 छक्के मारे थे। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था T20 में। एक ओवर की 6 गेंदों छक्के लगाने वाले खिलाड़ी थे युवराज सिंह पहले। किसकी गेंद पर लगा, स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर। अभी हाल ही में रिकॉर्ड अचीवमेंट किया है, 5 सेंचुरी लेने वाले लड़के दूसरे गेंदबाज बने। ठीक है, तो याद रखना बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में, कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 वर्ष पूरे किए हैं। पहला ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, दूसरा है धोनी, तीसरा है कोहली, चौथा है सुरेश रैना। इसका राइट आंसर होगा सुरेश रैना। ये 2005 से क्रिकेट खेल रहे, कब से, 2005 से क्रिकेट खेल रहे, हो गए 2020, इनको हो गए 15 ईयर्स पूरे। ठीक है, तो 15 साल का क्रिकेट करियर किसका पूरा हुआ, सुरेश रैना का हुआ है। अब बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की। इनका करियर रहा था 24 साल। कितने साल रहा था, 24 साल। धोनी ये 2003 से खेल रहे हैं और लगभग अभी इनको 17 साल हो गए। कितने साल हो गए, 17 ईयर्स हो गए। ठीक है, कोहली 2008 से खेल रहे हैं, लगभग इनको 12 ईयर्स हो गए। ठीक है, ओके। और सचिन सर ने 1989 से और 2013 तक क्रिकेट खेला था, 24 साल। भारत में सबसे लंबा क्रिकेट का करियर रहा था सचिन तेंदुलकर का। इन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। कई सारे रिकॉर्ड आप जानते हैं अच्छी तरह। ठीक है, बात करें सुरेश रैना की। इनका रिकॉर्ड है कि भारत की तरफ से पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20, टेस्ट और वनडे में शतक मारे थे। पहले ही मात्र खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट में शतक मारे थे। इसके अलावा आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज। आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। ठीक है, पहले खिलाड़ी हैं आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले। इनका रिकॉर्ड है आईपीएल में सर्वाधिक मैच सर्वाधिक कैच लेने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। ठीक है, ओके। और एक पहले टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 12 भारतीय बल्लेबाज थे। ठीक है, ओके। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इंपोर्टेंट डेज के बारे में बताता हूँ इस वीक के। एक तो है 28 जुलाई। इस दिन क्या है, विश्व हेपेटाइटिस डे। विश्व हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है इस दिन 28 जुलाई को। और 29 जुलाई इस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। मतलब इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। ठीक है, तो बात हुई 15 वर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसने पूरे किए, सुरेश रैना ने। 2005 से खेले 2020 तक। और अभी सचिन सर का 24 साल करियर रहा था, धोनी का 17 साल, कोहली का 12 साल खेल रहे हैं। ठीक है, और सुरेश रैना आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। इसके अलावा T20, टेस्ट और वनडे में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में शतक लगाया था। इसके अलावा आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं, सबसे ज्यादा कैच लेने का रिकॉर्ड इनके नाम है, और सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। ठीक है, आईपीएल में। और सबको समझ में आया, बहुत अच्छे शानदार क्वेश्चन है, तो याद रखना। ठीक है, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इनवाइट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय माता।